ज़रा सोचिए 2400 साल पहले का दौर, जब इंसानियत ने बस लिखना सीखा ही था। कलम और स्याही का कोई तस्वुर न था, लेकिन पत्थर पर कहानियाँ तराशी जाती थीं। मिस्र में उस वक्त अजीम अहराम पिरामिड्स की तामीर उरूज पर थी। हिंद में एक नई ताकत मौर्य सल्तनत अपनी बुनियाद मजबूत कर रही थी, और चाइना में शानदार झोउ डायनेस्टी का दौर चल रहा था। मगर इन सब से परे स्पेन के एक गोशे में एक ऐसी पुरअसरार तहजीब जन्म ले रही थी जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। साल 1897 में स्पेन की गहरी मिट्टी ने एक ऐसा राज उगल दिया जो आज तक बस राज ही है। एक मूर्ति, एक चेहरा जिसे देखकर लगता था जैसे किसी ने उसमें रूह फूंक दी हो। उसकी आंखों में सदियों की कहानी छुपी हुई थी, और उसका नक्शो निगार इतना बेमिसाल था कि लोग हैरत में डूब गए। इसीलिए उसे एक नाम दिया गया जो था लेडी ऑफ एल्चे। लेकिन जैसे ही ये मूर्त सामने आई तो कई सवाल जन्म लेने लगे। क्या ये सिर्फ एक पत्थर की तस्वीर थी, या किसी पुरानी रस्म, कुर्बानी, या किसी मजहबी अकीदे का पैगाम, या फिर ये किसी माहिर हाथ की साजिश थी? आइए इस दिलचस्प कहानी को आगे बढ़ाते हैं। साल 1897 में स्पेन के शहर एल्चे के करीब जब एक किसान अपनी ज़मीन में बेल से हल चला रहा था, अचानक उसके हल का फाल किसी सख्त पत्थर से टकराया। किसान परेशान हो गया, ये सोच करके अचानक ये कैसी रुकावट आ गई। जब उसने मिट्टी हटाई तो उसके सामने एक औरत का चेहरा नुमाया हुआ, पत्थर से तराशा हुआ। सिर के दोनों तरफ गोल नक्श जैसे जेवर, जैसे किसी ने सूरज की शक्ल में उन्हें तराशा हो। किसान बेचारा देखता ही रह गया। जब साइंसदानों ने मूर्ति का गहरा जायजा लिया तो पता चला कि ये मूर्त करीबन 2400 साल पुरानी है। ये मूर्ति उम्दा लाइमस्टोन से तराशी गई थी। उसका ताज और लिबास किसी ऊंचे रुतबे या मजहबी अहमियत का इजहार कर रहे थे। मगर सबसे हैरत अंगेज इंकिशाफ तब हुआ जब मूर्ति के पीछे एक छुपा हुआ खोखला हिस्सा मिला, एक अंदरूनी जगह, और फिर तस्दीक हुई कि इसमें इंसानी राख, ह्यूमन एशेज मौजूद थी। लेकिन राज यहीं ख़त्म नहीं होता। क्या ये मूर्ति किसी अहम शख्सियत की यादगार थी? क्या ये एक जनाजे का अर्न था जिसमें किसी अजीज़ की राख महफूज की गई थी? कुछ तारीखदानों का कहना है कि लेडी ऑफ एल्चे एक आला दर्जे की पुजारिन थी जो एक आइबेरियन मंदिर में इबादत का फ़र्ज अंजाम देती थी। कुछ लोग कहते हैं ये एक देवी की अलामत है, यानी मौत और दोबारा पैदाइश के दरमियान राब्ता कायम करने वाली। मगर कुछ साजिशी नज़रिए भी पेश किए गए। कहा गया कि ये मूर्ति असल में 1800 में ही बनाई गई एक फ़र्जी तारीख़ी दस्तावेज़ के तौर पर, ताकि स्पेन अपनी तहजीब को मज़ीद शानदार दिखाए। लेकिन ज़्यादातर माहिर इस थ्योरी को रद्द करते हैं और कहते हैं कि मूर्ति की डिज़ाइन, मवाद और दफन होने का तरीका इसे असल साबित करता है, यानी सब कुछ अभी भी राज में है। आज लेडी ऑफ एल्चे स्पेन की कौमी शनाख्त का हिस्सा है। यह अजायब घर में सख्ती से महफूज है, और इसकी तस्वीर सिक्कों, डाक के टिकटों और टीवी शोज तक में दिखाई जाती है। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं, यह तारीख, राज और ताकत की जिंदा अलामत है। और आज 2400 साल बाद भी यह मूर्ति अपनी खामोश आँखों और अद्भुत मुस्कुराहट के साथ हमारे सवालों का जवाब भी देती है, और शायद हमें और ज़्यादा उलझा भी देती है। क्या ये कोई मल्लिका थी? क्या इसमें किसी कुर्बानी का राज छुपा है, या सब कुछ सिर्फ इंसानी सोच का नतीजा है? यह फैसला अब आप पर है। अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद ऐसे पुरअसरार राजों का पर्दा उठाएं, तो हमारे सफ़र का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि लेडी ऑफ एल्चे के पीछे असल में क्या राज छुपा है। आपका भाई, आपका दुआगो करार नकवी।